साथियों, आइए समझते हैं हम किसानियत को। किसानियत एक पूरी बहुत ही ऐसी एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था को समझना हमारे सब युवा साथियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब किसानियत की व्यवस्था थी, खेती किसानी की व्यवस्था थी, तब समाज खुशहाल था। तब एक दूसरे को ख्याल रखने का एक परंपरा थी। समाज में जितने भी लोग रहते थे, जितने भी जाति के लोग रहते थे, जितने धर्म के लोग रहते थे, खेती किसानी करने वाले लोग सब एक दूसरे के साथ मजबूत रहते थे। और उस समय गांव की व्यवस्था ऐसी थी, गांव की बेटी सबकी बेटी, सबकी बेटी गांव की बेटी, गांव की इज्जत सबकी इज्जत, सबकी इज्जत गांव की इज्जत। ये खेती किसानी का परंपरा थी। उसके बाद किसान के खेत में जब उत्पादन होता था तो सिर्फ किसान ही उत्पादन में किसान का हिस्सा नहीं होता था। उसमें चाहे बढ़ई हो, चाहे लुहार हो, चाहे चमार हो, खेती किसानी से लगे हुए जितने भी लोग थे, जितनी भी जातियाँ थीं, जितने भी सहयोगी थे, उन सब का उसमें हिस्सा होता था। इसलिए समाज में एक साम्यता था, सौम्यता था और एक सद्भाव का माहौल था। लेकिन जैसे जैसे हमारी व्यवस्था टूटती गई, जब व्यवस्था टूटती गई, किसानियत की व्यवस्था टूटती गई और शहरी व्यवस्था पर हम आश्रित हो गए, तो हमारी जो व्यवस्था इतनी टूटी कि एक दूसरे के बीच में विभेद आ गया। एक दूसरे पर हम सही तरीके से सोचना नहीं शुरू किए। एक दूसरे के हितकर जो हमारी व्यवस्था थी, सबके बच्चों को एक तरह का ख्याल रखा जाता था, वो व्यवस्था हमारी टूटे। आज साथियों, ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो खुशहाल किसान था, उत्तम खेती, कनिष्ठ नौकरी, भीख निदान का जो कंसेप्ट पुराने समय पर चला रहा था, वो टूटता गया और आज हम खेती को कनिष्ठ कर दिए। तो उस खेती कनिष्ठ हो गई तो जो खुशहाल किसान था वो फटी बनियान वाला किसान हो गया। तो स्थिति हमारी ये हो गई कि अब जब खेती घाटे का सौदा किसी तरीके से षड्यंत्रकारी तरीके से कर दिया गया तो पूरा हमारा समाज छिन्न भिन्न हो गया। और जब हमारा पूरा समाज छिन्न भिन्न हो गया तो बाप मर रहा है किसी खेत में, खेत से लटक कर फांसी लगाकर, और उसी प्रकार उनका बेटा जो मर रहा है किसी हॉस्टल में पंखे से फांसी लगाकर, क्योंकि वो अपने बेटे को सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहा है और बाप दुखी होकर कि हम अपने बेटे को सही तरीके से व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं तो खेत में जाके फांसी लगा ले रहा है और बेटा हॉस्टल में फांसी लगा रहा है। इस व्यवस्था से निकलने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। हम सब खेती किसानी को समझने वाले, हम खेतिहर समाज से जुड़े हुए लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। जैसे हम फसल और नस्ल की जब बात करते हैं तो फसल तो हमारी उन्नत हाइब्रिड चलेगी, लेकिन नस्ल हमारी कहाँ जा रही है साथियों, देखना पड़ेगा। नस्ल जैसे हम एक बार अगर धान का है, धान अगर बो दें और 3 महीने बाद जाएं तो धान हमको कुछ नहीं मिलेगी। क्या उसी प्रकार का है कि खेती किसानी करने वाले व्यक्ति एक बार अपने बच्चे का एडमिशन करा दीजिए और 3 महीने बाद जाइए तो क्या बच्चा हो पाएगा? तो इसलिए बच्चों को केयर करिए। और जब हम बच्चों का केयर नहीं करते हैं, इसी प्रकार हमारे पास पीढ़ी गैप हो गया है। तो जहाँ पर पुराने समय पर हम एक पंगत में बैठ के घर परिवार को लेकर एक साथ भोजन करते थे, आज वो परंपरा टूट गई। तो हमारे पास जो था, जो हमारी एक जड़ थी, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था, जो बड़े बुजुर्गों का अनुभव था, जो हमको मिलता था, वो नहीं मिल पा रहा है। और नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए हम समाज परिवार का दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। और जब समाज और परिवार का दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा समाज विखंडित हो रहा है। साथियों, समाज को एकीकृत करना है, समाज को समता पर देना है, समाज में सद्भाव का भाव स्थापित करना है। इसलिए किसानियत की व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी। किसानियत की व्यवस्था स्थापित करने का मतलब है कि सभी का खुशहाली, सभी का हितकर और सभी के दुख में दुखी और सुख में सुखी वाली व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब किसानियत की व्यवस्था हो जाएगी, खेती किसानी हो जाएगी। अब गांव जो हमारे एक तरह से पहले गांव रहने के स्थल थे, आज गांव शोषण के स्थल जो होते जा रहे हैं, शहरी लोगों के शोषण के स्थल होते जा रहे हैं। जहां हमारे गांव पहले प्रोडक्शन की यूनिट होते थे, आज कंज्यूमर की यूनिट होते जा रहे हैं, उपभोक्तावादी गांव होते जा रहे हैं। उनसे हमको बचाना पड़ेगा, अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। किसानियत की जो व्यवस्था है, जो हर किसी के सुख दुख को एक साथ एकता के साथ, अपने आप को समझने की, एकता के साथ काम करने की जो हमारी व्यवस्था है, उसके साथ चलना होगा। तभी जाके हमारा समाज खुशहाल हो सकता है, व्यवस्थित हो सकता है और जो हमारा गौरव था वो पुनः लौट सकता है। इसके लिए मुझे सबको साथ एक साथ मिल के काम करना होगा। क्योंकि देखिए, ये समझना होगा कि सरदार पटेल ने ब्रिटेन में क्यों कहते हैं कि मेरा कल्चर एग्रीकल्चर है। क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी संस्कृति थी जिसमें सबके पालनहार की बात होती है, सबके खुशहाली की बात होती है, सबके हितकर, और खेती किसानी में संलग्न व्यक्ति कभी दूसरे के अहित के बारे में नहीं सोचता है। और उस व्यवस्था को हमको पुनः स्थापित करना पड़ेगा। आज जो परजीवी हैं वो
हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं और परजीवियों को रूलिंग करने की बदौलत जो उत्पादक वर्ग है वो दुखी होता जा रहा है, उत्पादक वर्ग के लड़के दुखी होते जा रहे हैं। अब ये जो उत्पादक वर्ग के लड़के हैं, जो कमेरा वर्ग है उसके बच्चे हैं, उनको ये सजगता से चेतना के साथ समझना होगा कि किस तरह से सांगठनिक स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, किस तरह से हमारी खेती किरानी पढ़ने वाली स्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये भी समझना पड़ेगा जो हमारे पुरखों ने जो ज्ञान का संचय करके रखा था, उनको अशिक्षित अनपढ़ बना के जो परजीवी वर्ग था वो अपने को शिक्षित कैसे कहता था, उस तरह के चिंतन को भी ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सोचें, समझें और उस चिंतन को, अपने पूर्वजों को दिया गया चिंतन है उसको आगे बढ़ाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।